आपको बताएं कि पीडीएमए का मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट। हालिया बारिशों की पेशगी के पेश नजर वासा मुल्तान में हंगामी इजलास। एमडी वासा खालिद रजा खान की अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। गोहर रहमान से मजीद जानेंगे। जी गोहर, बताइएगा। पीडीएमए ने मुल्क भर में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया था, जिसके सिलसिले में पहला स्पेल मानसून का अपर पंजाब में हो रहा है। लाहौर मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ दिखाई देता है। अब दूसरे स्पेल के हवाले से पेशन गोई की गई है कि जनूब पंजाब में शदीद बारिशें हो सकती हैं, तो उसी के पेश नजर वासा मुल्तान की जानिब से हंगामी इजलास हुआ है और जिसकी सदारत एमडी वासा खालिद रजा की जानिब से की गई है। तमाम जो फील्ड अफसरान थे उन्हें इजलास में शिरकत के लिए बुलाया गया था और अहम फैसले भी लिए गए हैं। अहम फैसले के हवाले से बात की जाए, जो मुल्तान के हॉट स्पॉट्स हैं जहां पर हर बार जो है बारिश का पानी खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, जिसके बायस शहरियों को दुश्वारी होती है। इसके हवाले से फैसला ये लिया गया है कि चुंगी नंबर 9, चुंगी नंबर 6, इसके अलावा 14 नंबर चुंगी के अलावा बीसीसी चौक पर जो है खसूसी तौर पर जो टीमें हैं वो डिप्यूट की जाएंगी और तमाम मशीनरी का भी जायजा लिया गया है। और फैसला ये किया गया है कि पहले ये हुआ करता था कि बारिश के बाद तमाम मशीनरी है उसे फील्ड में निकाला जाता था, लेकिन जैसे ही वेदर फोरकास्ट आएगी और बारिश का सिलसिला शुरू होने से कबल ही तमाम तर जो मशीनरी है उसे फील्ड में पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसला लिया गया है और तमाम तर जो इंतजाम है पीडीएमए के अलर्ट के बाद वासा मुल्तान की जानिब से मुकम्मल कर ली गए हैं और हंगामी इजलास में दोबारा से जो रेन इमरजेंसी प्लान था उसको उसके अंदर रिवीजन भी की गई है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से नई हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी, हिदायत जारी कर दी गई हैं। गोहर रहमान, अपडेट करने का शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा नहार की गफलत या मुबैना नाअहली। सैलाब और तुगयानी की बारहा वार्निंग के बावजूद नहरों के बंद मजबूत ना बनाए गए। किसान कहते हैं कई इलाकों में नहरों के बंद कमजोर हैं। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद महकमा नहार टस से मस्त नहीं हो रहा। आला हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। रिपोर्ट आमी डोगर की। पीडीएमए पंजाब की वार्निंग के बावजूद महकमा इनहार ख्वाबे गफलत से बेदार न हो सका। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों के बंद और पुश्ते मरम्मत नहीं किए गए, न ही बरसाती नालों की सफाई हो सकी। गुज़िश्ता साल रंगपुर कैनाल, तलेरी कैनाल और गणेशवाह नहर में शिगाफ पड़ चुका और नहरें ओवरफ्लो कर गई थी। शहरी कहते हैं बरसाती नालों की सफाई न होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। मजीद बारिशें होती हैं तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ नहरों के बंद भी कमजोर हैं। किसानों का कहना है कि ठट्टा, कुरैशी, खान सुपर नंबर 1 और 2 समेत नहरों के कई बंद कमजोर हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ये बंद इन इलाकों को सैलाब से नहीं बचा सकते। 4 साल बाद इन बंदों की तामीर के नाम पर लाखों रुपए निकलवाए जाते हैं, मगर काम कहीं नजर नहीं आता। पीडीएमए की तरफ से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मगर महकमा इनहार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि डीजी खान में मानसून बारिशों के दौरान इमारतों की हालत पर तशवीश। इंतजामिया मुतहरक। डिप्टी कमिश्नर की सरकारी और निजी इमारतों के जामे सर्वे की हिदायत। कराची में इमारत गिरने के वाक़े के बाद सर्वे का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी इमारतों का सर्वे बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सपुर्द कर दिया गया है। निजी इमारतों का जायजा मुतल्लिका बल्दियाती इदारों के चीफ अफसरान लेंगे। 3 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात तलब। खस्ता हाल इमारतों के मालिकान को नोटिस भी जारी होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मानसून बारिशों के दौरान इमारतों की हालत पर तशवीश। इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर की सरकारी और निजी इमारतों की जामे सर्वे की हिदायत। कराची में इमारत गिरने के वाक़े के बाद सर्वे का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी इमारतों का सर्वे बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सपुर्द। निजी इमारतों का जायजा मुतल्लिका बल्दियाती इदारों के चीफ अफसरान लेंगे। 3 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात तलब। खस्ता हाल इमारतों के मालिकान को नोटिस भी जारी होंगे। बताएं कि हुकूमत का ताजर बरादरी को बाइख्तियार बनाने का मिशन अमली शक्ल इख्तियार कर गया। स्कीम का आगाज गुलशन मार्केट में चौधरी अलियास के दफ्तर से कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मार्केट में, जहाँ पर ताजी तंजीमों की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो लीगी रहनुमा हैं उनके एजाज़ में जो है दोहराने का एहतमाम जो है वो किया गया है। मेज़बान जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, आज रहनुमा जो है वो आपके पास आए हैं,
کیا چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی تاجروں کے مسائل کچھ اس حوالے سے؟ یہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں صفائی کا مسئلہ تھا, مریم نواز نے جو حکم دیا, اب دیکھیں چوروں ڈاکوؤں کو صفایا کر رہے ہیں, گلی محلے بن رہے ہیں, لائٹنگ لگ رہی ہے, ہم راضی ہیں. کیا کہیں گے, حالیہ بجٹ بھی آیا ہے, اپنے علاقے میں کن پوائنٹس کو زیادہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب حکومت کا کہ انہوں نے جو تاجروں کے لیے ایک اسکیم جو لانچ کی ہے, 8,000 تاجروں کو 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا جائے گا, جن میں تاجر بھی ہوں گے, جو ریڑھی والے جو ہیں وہ بھی ہوں گے, اور دوسرے وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوں گے. تو آج اس کی بھی الحمدللہ ادھر اوپننگ تھی, جو کہ چودھری الیاس صاحب کے ادھر آفس سے شروع ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اپنا پوری ایمانداری کے ساتھ سرو کر رہی ہے, اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ بلا تخصیص ہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی صرف ایک ہی پارٹی کو دیے جائیں گے. تاجروں کو ان کے ڈور سٹیپ پر بہترین خدمات جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تاکہ تاجر برادری جو ہے وہ بھی اسٹرینتھن جو ہے وہ ہو سکے, اور ان کے لیے جو حالیہ گورنمنٹ ہے وہ بھرپور اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے. वसीम शहजाद अपडेट करने का शुक्रिया. एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस लोधरा की सड़कें वीरान हो गईं. ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां डीजल या पेट्रोल पर चलाने की बजाय खड़ी कर दी. मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना. ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि सिलेंडर्स हटाने के बावजूद रूट पर परमिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे. मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं राना आसिफ हनीफ. अहमदपुर शर्किया में वैगन आतिशज़दगी सानहे के बाद एलपीजी सिलेंडर्स पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी. जिला लोधरा के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 80% गाड़ियां सड़कों से गायब हो गईं. बाकी मानदा 20% गाड़ियों के मालिकान, इंतजामिया और पुलिस के नारवा रवैये से सख्त दिल बर्दाश्त था. ड्राइवर्स का कहना है कि सिलेंडर्स हटाने के बाद गाड़ियां पेट्रोल पर मुंतकिल कर चुके हैं, मगर मोटर व्हीकल एग्जामिनर रूट परमिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं कर रहे. खत्म हो गई है. जो 20% पेट्रोल पे चल रही हैं, हम अपने रूट पासिंग भी बनवाने के लिए तैयार हैं. पासिंग के लिए जाते हैं तो वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं गाड़ी. हम 70 तरह के फॉल्ट निकाल देते हैं गाड़ी में. तो लिहाजा हमारे साथ जो पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही हैं उनके साथ ताउन किया जाए. नहीं मिल रही पेट्रोल गाड़ियां हैं, हम वहां जाते हैं वो हमें यहाँ भेज देते हैं, ये चीज़ खराब है वो चीज़ खराब है, हम क्या क्या चीज़ बनवाएं. ये तो कह देने हुकूमत का काम है, ज़रा उनको कहें मेहरबानी करें, हमारी गाड़ियों की पासिंग करवाएं. ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना है कि महंगाई के बायस ट्रांसपोर्ट का कारोबार पहले ही घाटे का शिकार है. ऐसे में इंतजामिया, पुलिस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर का जालिमाना रवैया इन्हें कारोबार से मुतनफर कर रहा है. हालात ऐसे ही रहे तो मजबूरन ट्रांसपोर्ट के कारोबार को खैराबाद कह देंगे. एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, लेकिन ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो अपनी गाड़ियाँ इंतजामी हिदायत पर जेन्युइन फ्यूल पर मुंतकिल कर चुके हैं, इनके लिए कारोबारी आसानियाँ भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ताकि इस कारोबार से मुंसलिक सैकड़ों अफराद अपने के हलाल के हुसूल को जारी रख सकें. कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा. रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की. बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 8 साला उमैर की मौत ने दुनियापुर की सुई इंतजामिया को जगा दिया. चक नंबर 327 WB में कुत्ते के काटने का मामला असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को मुअत्तल कर दिया. आपको अपडेट कर रहे हैं कि 8 साला उमैर की मौत ने दुनियापुर की सुई इंतजामिया को जगा दिया. चक नंबर 327 WB में कुत्ते के काटने का यह मामला है. सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नंबर 32 मोहम्मद अकरम हाशमी की गफलत साबित असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को मुअत्तल कर दिया है. दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से आवारा कुत्तों की तल्फी का आगाज कर दिया गया है. आपको बता रहे हैं कि 8 साला उमैर की मौत ने दुनियापुर की सुई इंतजामिया को जगा दिया है. चक नंबर 327 WB में कुत्ते के काटने का यह मामला है. हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने गुलबर्ग एग्जेक्टिव स्कीम से मुतालिक जायदाद फ्रीज केस की समाअत निपटा दी. पेटिशनर्स को एहतसाब अदालत में जवाब जमा करवाने की हिदायत. अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा होने तक पेटिशनर्स को अराजी से बेदखल ना किया जाए. दरखास्त गुजार का कहना था कि नैब के फ्रीजिंग ऑर्डर की अदालती तौसीक 14 रोज में नहीं हुई. फर्क मलकियत मनसूखी नुकसान हुआ. आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने गुलबर्ग एग्जेक्टिव स्कीम से मुतालिक जायदाद फ्रीज केस की समाअत निपटा दी. पेटिशनर्स को एहतसाब अदालत में जवाब जमा कराने की हिदायत. जवाब जमा होने तक पेटिशनर्स को अराजी से बेदखल ना किया जाए. अदालती हुक्म है ये. नैब के फ्रीजिंग ऑर्डर की अदालती तौसीक 14 रोज में नहीं हुई.
अब आपको बताएं कि मुल्तान में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों का किला कोहना कासिम बाग की जानिब रुख। किला कोहना कासिम बाग में शहरियों की बड़ी तादाद ने मौसम का लुत्फ उठाया। बच्चे झूलों, खेलों और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। अलिश आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी अलिश आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम खुशगवार है और मुल्तान के शहरी बाहर ना आए और वो भी किला कोना कासिम बाग पे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। और इस वक्त मैं किले पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अगर आप देख सकते हैं एक फैमिली है और सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। भाई मौसम अच्छा हुआ है, आप आई हैं फैमिली के साथ, क्या कहना चाहेंगी कि मौसम अच्छा हो तो घर से बाहर निकलना कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। किस किस के साथ आई हैं और कब से आए हुए हैं आप लोग? अभी फैमिली के साथ आए हो। क्या आपने पिकनिक की है यहाँ? पिकनिक की है, बातें शातें की हैं दोस्तों के साथ? अच्छा, आप मुझे बताओ आप कहाँ से आए हो और क्या कहना चाहोगे? मौसम एंजॉय कर रहे हो? जी। अच्छा, और भी बहुत सारे ये बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है मुल्तान में, आप कहाँ से आई हैं? श्रीपुर। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ बच्चे और से भी बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में हो और आज मौसम अच्छा है, कौन कौन सी गेम्स खेली हैं? 1 क्लास। अच्छा, कौन कौन सी गेम्स खेली हैं आपने? मैं गेम नहीं खेलता। गेम नहीं खेलते? अभी क्रिकेट भी तो खेल रहे थे, कुछ बच्चे भाग रहे थे। जी बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताएं, मौसम अच्छा है, फैमिली के साथ आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज जो है कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग आज मौसम? मजा आ रहा है, इधर बच्चों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, मौसम अच्छा और फैमिली तो साथ आती है, ये फैमिली गैदरिंग कितनी जरूरी होती है, आप क्या समझती है? इससे प्यार बढ़ता है? जी जी। किस किस के साथ आई हैं? मेरी बहन है, भाभी हैं, भांजी हैं, बच्चे हैं, सब हैं। एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बहुत मजा आ रहा है। जी, आप में देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पूरी फैमिली जो है आज यहाँ पर आई है मौसम एंजॉय करने के लिए। बच्ची से भी बात करते हैं, आप क्या कहोगी भाई, आज जब आप यहाँ किले पे आई हो कैसे एंजॉय करी हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे थोड़े से बच्चे जो हैं। और भी लोगों से अगर आप देखें मेरे इर्द गिर्द तो यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। उन्होंने जो है यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं, तो बच्चे जो है फैमिलीज जो है अपनी पिकनिक एंजॉय कर रही है क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, तो बच्चे खेल रहे हैं। किले पे थोड़ा सा एक इशू है कि थोड़ी लाइट्स कम है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा बच्चों के साथ बीच में मैं खड़ी हुई हूँ तो काफी रश भी है। और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किले पे आए हैं, कैसे भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं और हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जो भी फैमिलीज आई हुई हैं उनका यही कहना है कि अगर मौसम अच्छा हो तो रिशबासिफ अपडेट करने का शुक्रिया। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज का इजलास तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त, अद्वियात की खरीदारी और दीगर अमूर जेर बहस लाए गए। हस्पताल और मराकज़ सेहत पर सर्विस डिलीवरी में दरपेश मसाइल को भी जेर गौर। महकमा सेहत और आबादी के अफसरान समेत दीगर की इजलास में शिरकत। आशूरा के दौरान मेडिकल रिस्पॉन्स पर मोहम्मद शहबाज हुसैन की अहलकारों को शाबाश। मुल्तान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान रेसलर ने अमेरिका में कांसी का तगमा जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। इसमें तकरीबन 80 मुल्कों से 80 से ज़्यादा मुल्कों के लोग, पुलिस अफसरान, जवान शामिल हुए वहाँ पे। ये अपने तई, इनकी सलाम है इनकी एफर्ट को कि अपने तई हुए। इसमें मुल्तान पुलिस ने इनको कुछ सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली, लेकिन बाकी खर्चा भी इन्होंने खुद बर्दाश्त किया, जिसके लिए भी हमने इनके साथ बैठ के आईजी साहब से बात की है और इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी आईजी साहब भी बुलाएंगे और हुकूमती लेवल पे इसकी पजीराई होगी। एफर्ट है, मुल्क का नाम अमेरिका में जाके रोशन करके आए हैं। फ्री स्टाइल में रेसलिंग करते हैं
वहीं पे जाके इनको पता लगा एक और कैटेगरी जो उससे मिलती जुलती है और उसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है, ग्रीको रोमन, उसमें इन्होंने थोड़ी सी वहीं पे ट्रेनिंग ली है और उसमें पार्टिसिपेट किया, और दोनों कैटेगरीज में जो इनकी स्पेशलिटी है और जो वहीं जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल लेके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और पंजाब पुलिस का वाहिद पार्टिसिपेंट थे जो ये बता रहे हैं, जो दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के और दुनिया के पूरी टीमें आई हुई थी, लेकिन इसकी वजह से हमें भी नहीं पता था कोई ऐसी गेम्स होती हैं। अब उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पुलिस में हमारे पास बड़े बड़े नगीने मौजूद हैं, जो गेम्स तफसील अब हम ले रहे हैं ऑफिशियली उसकी इंशाल्लाह, और ये जैसे आईजी साहब से मिलेंगे, मुझे उम्मीद है आईजी साहब इस पर यकीनन कोई कमेटी बना के आइंदा जो ऑस्ट्रेलिया में गेम्स हैं जी सर, अगली 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में गेम्स है, जो यकीनन अकेला फुरकान ही नहीं इंशाल्लाह ताला ऑफिशियली हमारा बड़ा कोई ग्रुप जाएगा, डेलीगेट जाएगा, जो हमारे पुलिस के मुख्तलिफ कैटेगरीज में अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे और ना सिर्फ महकमा पुलिस, पंजाब पुलिस, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फुरकान को कि इसने अपनी हिम्मत से और सेल्फलेस होके इसने अपने महकमे में जो भी मुश्किलात आई इसको उसमें एफर्ट किए हैं और अपना इसको मिशन को जारी रखा है, और उसका नतीजे ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल आपका पहला बड़ा इवेंट था जी? नहीं सर, इससे पहले भी वर्ल्ड और एशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका हूँ। वो आप महकमा पुलिस की तरफ से गए थे, ये कि रिप्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट का था कंपटीशन या प्राइवेट कैपेसिटी में? प्राइवेट कैपेसिटी गए, प्राइवेट कैपेसिटी में जहां भी गए हैं। इधर भी ये अपने प्राइवेट ही इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है और प्राइवेट गए, लेकिन मुल्तान पुलिस ने, सीपीओ ने, आरपीओ ने इनको फाइनेंशियली जिस हद तक सपोर्ट कर सकते थे वो किया है। लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारा महकमा और हुकूमत। कादरपुरा में सीपी मुल्तान की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और उन पर मौके पर अहकाम जारी किए। मुतल्लिका पुलिस अफसरान को साइलिन की शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट की हिदायत। सीपी मुल्तान ने थाना की इंस्पेक्शन भी की, थाना की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया और हिदायत जारी की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कादरपुरा में सीपी मुल्तान की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और उन पर मौके पर अहकाम जारी किए। मुतल्लिका पुलिस अफसरान को साइलिन की शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट की हिदायत। अफसरान शहरियों की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें, ऐसा कहना है सीपीओ मुल्तान का। सीपीओ मुल्तान ने थाना की इंस्पेक्शन भी की, थाना की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया और हिदायत जारी की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कादरपुरा में सीपीओ मुल्तान ने थाना की इंस्पेक्शन भी की, थाना की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया और हिदायत जारी की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कादरपुरा में सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और उनको मौके पर हल करने के काम जारी किए। मुतल्लिका अफसरान को साइलिन की शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट की हिदायत। सीपीओ मुल्तान ने थाना की इंस्पेक्शन भी की, थाना की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया और हिदायत जारी की।